अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 2 जून है, दिन है ट्यूसडे का। और कल रात एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमरीकी सदर ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान, जो टेलीफोन कॉल आई। और उसके हवाले से खुद अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, और वो बड़ी गैर मामूली टेलीफोन कॉल थी। और अब तक की जितनी भी टेलीफोन कॉल्स अमरीकी सदर ट्रंप की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई हैं, तो बताया जा रहा है कि ये तमाम जो टेलीफोन कॉल्स हैं उसमें सबसे बदतरीन जो टेलीफोन कॉल थी, क्योंकि जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नेतन्याहू के ऊपर चढ़ाई कर दी, उनको गालियां तक दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर ये ट्रंप ना होता, यानी कि वो अगर ना होते, तो आज जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो जेल में होता। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इजराइल और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया नेतन्याहू से और उसके साथ जो इजराइल है उससे नफरत करती है। अब इसका पस मंज़र क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के तवस्सुत से और कुछ और रीजन के ममालिक हैं, उनके ज़रिए एक मफाहमत करवाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक अगर कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं है कि जो ये सिफारती अमल है ये कहीं आप कह सकते हैं कि उस तरीके से अभी कामयाब नहीं हुआ। तो प्रोसेस जो है वो जारी था। और पिछले आप कह सकते हैं कि 24-48 घंटों के दौरान अचानक से एक तो इजराइल लेबनान के ऊपर और ख़ास करके सदर लेबनान के ऊपर जो वो कहता है कि हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, उसने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी थी। लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान अचानक से एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इजरायली फोर्सेस ने लेबनान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। एक वहाँ पर पुराना किला था, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और पहले तो जो साउथ लेबनान जो इजराइल के साथ लगता है इलाका, सिर्फ उसको वो निशाना बना रहे थे, या जहाँ पर कहते हैं कि हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन उसके बाद जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने थ्रेट किया कि वो इवन जो लेबनान का दारुल हुकूमत है बैरूत, वहाँ तक वो कब्ज़ा करने के बारे में सोच रहे थे। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक ख़तरे की घंटी बजा दी। और हमने देखा कि यूरोप ने भी, और ख़ास करके जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो खसूसी इजलास है उसको तलब करने की दरख्वास्त की। फ्रांस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी मज़म्मत की जो इजराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि इजराइल को ये हक़ नहीं है, इजरायली फोर्सेस को, कि वो लेबनान की सरज़मीन पर रहे। फिर इसी तरीके से स्पेन की तरफ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया। कल जो EU की फॉरेन पॉलिसी चीफ पाकिस्तान के दौरे पर थी, जो मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान और EU का जारी हुआ, उसमें भी लेबनान से मुतालिक सख्त स्टेटमेंट जारी किया गया। और फिर जब ये कार्रवाई इजराइल की तरफ से तेज़ हुई, तो अचानक से ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक जो प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा रुकावट आ गई। क्योंकि ईरान के सरकारी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि जो इजराइल की कार्रवाइयाँ हैं लेबनान के अंदर, उसके बाद ईरान ने ये फैसला किया है कि वो जो पाकिस्तान के ज़रिए इनडायरेक्ट अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, जो पैगामात का तबादला था, उसको वक्ती तौर पर वो रोक रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी लगाई कि अगर इजराइल लेबनान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता, तो फिर जो ईरान है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अभी तो उसके ऊपर कंट्रोल है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। फिर बाबुल मंदब रेड सी में अगेन एक की वाटर वे है, उसको भी बंद करने की उन्होंने धमकी दी। और पूरे रीजन के अंदर जो ईरान बैक्ड मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट करने का भी उन्होंने कहा, ताकि वो इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक मौके पर लगा कि हम दोबारा एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर जो बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हुई, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। और फिर अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो रब्ता हुआ, और जो टेलीफोन कॉल का मैंने जिक्र किया, तो उसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनकी हिजबुल्लाह के एक अहम रहनुमा से भी बातचीत हुई है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है, और इन दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि फौरी तौर पर वो जंगबंदी की तरफ जाएंगे। और जो इजराइल है, यानी कि उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ये अग्री किया है कि जो वो पेशकदमी कर रहे थे बैरूत की जानिब इजरायली फोर्सेस, अब वो फ़ौजें जो हैं वो वापस चली जाएंगी। उसके बाद फिर जो ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो लग रहा था कि शायद कोलैप्स कर जाएगा, वो किसी हद तक बहाल हुआ। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान के बावजूद जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने
बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और उन्होंने ये कहा कि अगर हिजबुल्लाह इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करेगा तो जो इसराइल है वो सदर्न लेबनान में भी और इवन बैरूत में भी जो कार्रवाइयाँ हैं उसको नहीं रोकेगा। आज भी जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं, इसी तरह का उनका बयान सामने आया है, और अमरीकी सदर ट्रंप के उस टेलीफोन कॉल के बावजूद जो इसराइल है उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो लेबनान में जारी हैं, और एक ऐसे मौके पर जारी हैं जब मेरी आपसे बात हो रही है तो आज लेबनान और इसराइल के हुकाम के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का चौथा दौर हो रहा है कि जिसमें जो लेबनान को में जो सीज़ फायर है, जंगबंदी है, वो किस तरह से करनी है, लेकिन दूसरी तरफ जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है या इसराइल है, वो फ़िलहाल जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं उसको रोक नहीं रहा। अब जो सबसे अहम जो सवाल है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है उसमें उनके आपस के कई पहलू हैं, यानी कि अमेरिका के अपने कंसर्न्स हैं, वो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या बाकी इनरिच यूरेनियम हो, ईरान के अपने जो शराइत हैं किसी भी इब्तदाई मुआहदे तक पहुँचने के लिए। लेकिन उससे हट के अब ये जो इसराइल की कार्रवाइयाँ हैं लेबनान के अंदर, ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई इब्तदाई मुआहदा होना है तो जहाँ बाकी इश्यूज़ के ऊपर इत्तेफाक राय होना होगा, उसमें जो लेबनान के अंदर सीज़ फायर है ये अब इंतहाई एक क्रिटिकल जो एलिमेंट है या क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है वो इख्तियार कर गई है। और अगर इसराइल अपनी लेबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इब्तदाई मुआहदा है वो होगा। तो इसलिए ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आज जो वाशिंगटन में मुज़ाकरात हो रहे हैं इसराइल और लेबनान के दरमियान, उसका क्या आउटकम आता है। अगर तो नंबर वन कि सीज़ फायर तो पहले भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने अनाउंस की थी, असल इशू ये है कि किस कदर अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर प्रिवेल कर सकते हैं, यानी को जो भी वो फैसला अगर वाशिंगटन में होता है, अगर सीज़ फायर होती है तो उस पर किस हद तक वो अमल दरामद करने में कामयाब हो सकते हैं। जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसका मेरे ख्याल में जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका यही मानना है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरह की डील नहीं चाहते, यानी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान। उनका ये ख्याल है कि ये उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपने जो अहदाफ हैं जो भी उनके हैं वो उसको मिलिटरीली अचीव करें। लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, जिस तरीके से कल उन्होंने इंटरवीन किया, उससे एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि वो अब दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो इजरायली कार्रवाइयाँ थी लेबनान के अंदर, उससे सारा जो पीस प्रोसेस है वो कोलैप्स होने का खदशा था और जो बातचीत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी थी, और अमेरिकी सदर ट्रंप को इस बात का अदराक था। तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब सीज़ फायर का ऐलान किया लेबनान के अंदर, फिर उसके बाद फौरी तौर पर एक और ट्वीट किया ये अश्योर करने के लिए कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस अपनी जगह पे जारी है, और उन्होंने ये कहा कि जो ईरान के साथ बातचीत है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फिर एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और हम एक मुआहदे के करीब हैं। आज अब से कुछ देर पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो यूएस कांग्रेस की कमेटी है उसमें ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो डील है वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है और अगले हफ्ते भी हो सकती है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन डील कब होगी इसके बारे में जो हतमी डेट है वो देने से कासिर थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब एक तरफ ईरान, अमेरिका और जो मीडिएटर्स हैं जो एक डील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। और मेरे ख्याल में इस सारे पीस प्रोसेस का दारोमदार, जैसे मैंने कहा, कि इस बात पर है कि ट्रंप क्या कामयाब हो पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू को ये कन्विंस करने में, और जो भी वो फैसला सादर करते हैं कि उस पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अमल दरामद करे। जो ओवरऑल जिस तरीके से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जो कार्रवाई की उससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनको ये इंटेलिजेंस थी कि जिस तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है तो ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत जल्द एक मुआहदा हो सकता है, और अगर मुआहदा हो जाएगा तो फिर इसराइल के जो मिलिट्री के ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल महदूद हो जाएंगे। तो एक मेरे ख्याल में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बेशक आप कहें, बट रियलिटी है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी भी कोशिश करेगा, उसने कोशिश की कि किसी तरीके से लेबनान के ऊपर चढ़ाई करके, क्योंकि ईरान के लिए वो बड़ा सेंसिटिव मामला है, कि वो ईरान को प्रोवोक करे, कि ईरान रिटेलिएट इस तरह से करे कि फिर अमेरिका मजबूर हो जाए कि इस सारे जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो निकल जाए और दोबारा से एक जंग का आगाज़ हो जाए। लेकिन जो ईरान है ऑब्वियसली वो भी इसराइल की गेम समझता है, तो उसने बड़ा टैक्टिकल खेला यहाँ पर, कि बजाय इसके कि वो
इमीडिएटली को रिएक्ट करते। उनके पास जो एक लेवरेज थी, उनको पता था कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनके साथ डील चाहते हैं और इस मौके के ऊपर वो नहीं चाहेंगे कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस कलैप्स करे। तो वो जो उन्होंने धमकी लगाई कि हम इस प्रोसेस को फ़िलहाल के लिए मुअत्तल कर रहे हैं और बातचीत नहीं करेंगे, तो उसने मेरे ख्याल में इमीडिएटली वाशिंगटन के अंदर इम्पैक्ट डाला और हमने देखा कि कुछ घंटों के अंदर ही जो सिचुएशन है वो बदल गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद नज़र रखने की ज़रूरत है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत अपनी जगह पे हो रही है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से रिएक्ट करता है, आई थिंक इस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।